भाति कर्माणां केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ति वृषभाद्याजिनेसरां झाणक्यदट्टिकं मे निम्मसुविशुद्धिस्वभावे रम्योड़ परम सिद्धे सुतच्चिसारं पवोच्छामि नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सप्तसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य भगवान देवसेन स्वामी की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की मनुष्यों, यह भगवान जिनेन्द्र देव की देशना हमारे अंतःकरण को पावन और पुनीत बनाने वाली देशना है। आचार्य भगवान देवसेन स्वामी वस्तु स्वरूप का व्याख्यान करते हुए बता रहे हैं कि तुमने जो है ध्यान में स्थित योगी निश्चय से महात्मा का अनुभव नहीं कर पाता, तो वह जो जिस कार्य के लिए आया है वह कार्य नहीं करता है तो वह कार्य विसर्जित हो जाता है। सत्य की साधना सतत है, श्वास श्वास जिसकी साधना बन जाती है वही सत्य को प्राप्त कर सकता है। सत्य की आकांक्षा अन्य आकांक्षाओं से एक आकांक्षा नहीं है कि अंश मन से उसे प्राप्त किया जा सके। उस अगर सत्य को प्राप्त करना है तो अखंड मन से जब प्यास जागृत हो जाती है तब सत्य के लिए लालायित हो जाता है व्यक्ति। पानी की आवश्यकता नहीं है तुम्हारे लिए। कई बार लोग पानी के लिए तरसते हैं तब पानी की कीमत आती है। अभी तो हम पानी को जो है आचार्य भगवंतों ने एक बूंद में कितने कितने जीवों का वर्णन कर दिया, लेकिन अभी तुम्हें पानी नहीं चाहिए। अगर तुम्हें पानी मिल जाए तो तुम उसकी कीमत ना करोगे। पानी की कीमत तब है जब प्यास लगी हो। अभी हमने प्यास को जागृत कहाँ होने दिया, प्यासा होने कहाँ दिया। कहाँ प्यासा होने दिया अपने आप को। आज तुम्हें जैन कुल मिल गया, अभी तुम्हें जैन कुल की कीमत का पता नहीं है, नहीं पता अभी तक। जब प्यास जागृत हो जाती है, पूर्ण प्यास जागृत हो जाती है। एक बार क्या हुआ,
एक राजा एक स्थान में भटक गया, चारों तरफ देखता है, पानी के लिए एक बूंद पानी दिखाई नहीं दे रहा था। धरती फटी जा रही थी, प्यास के कारण गला धुंध जा रहा था। प्यास के कारण गला धुंधता जा रहा है। जितना दुख असीम हो जाता है, उतना ही सुख प्राप्त करने के लिए लालायित हो जाता है व्यक्ति। नियति जिसे दुख देती है, सुख भी उसी को मिलता है। हर किसी को सुख नहीं मिलता। जहां कांटे होते हैं वहीं फूल खिला करते हैं। जितनी तेज तपन पड़ती है, उतना ही झमाझम पानी गिरता है। हम तपन नहीं पड़ने देना चाहते, पानी गिराना चाहते हैं। हम साधना नहीं करना चाहते, मोक्ष चाहते हैं। हम त्याग नहीं करना चाहते, हम मोक्ष चाहते हैं। मोक्ष पाने के लिए तुम्हें वह सब छोड़ना पड़ेगा जो मोक्ष पाने के लिए बाधक है, बाधक कारण है, उनको छोड़ना पड़ेगा। नियति जिसे दुख देती है, जितने काले बादल होते हैं, जितनी तेज बिजली चमकती है, उतनी ही रोशनदान हो जाती है। कभी देखा आपने? अभी आपको बिजली दिखाई नहीं देगी, लेकिन जितना अंधकार छाया रहता है, फिर थोड़ी सी बिजली भी चमके तो चमक दिखाई देती है, चमक दिखाई देती है। क्या हो गया? सत्य की साधना के लिए प्यास जागृत करना पड़ेगी। दुर्लभ है, ऐसा व्यक्ति खोज पाना दुर्लभ है कि जिसने सत्य को पा लिया हो। ऐसा व्यक्ति खोज पाओ बड़ा दुर्लभ है। सत्य की बात करने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन सत्य को प्राप्त करने वाले गिनती में है। ऐसा व्यक्ति खोज पाओ दुर्लभ है। बड़ा मुश्किल है कि ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने सत्य को पा लिया हो। ऐसा व्यक्ति कहीं नहीं मिल पाता, और वह व्यक्ति मिल भी जाए तो तुम उसे पहचान पाओ, ये भी मुश्किल है। आप देखो कि ऐसा व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा हो, लेकिन तुम पहचान पाओ, मुश्किल है, क्योंकि वह पहचान जो है सब जैसी पहचान नहीं है, लेकिन सबके बीच में ही उसकी पहचान है। सब जैसी पहचान नहीं है, लेकिन सबके बीच में ही पहचान है। हो सकता है एक उत्कृष्ट व्याख्यान कर रहा हो और निकृष्टता में पड़ा हो,
और एक व्यक्ति व्याख्या ना भी करना चाहता हो लेकिन सत्य में खड़ा हो, ऐसा व्यक्ति खोज पाना। आप देखो कि हम सज्जन व्यक्ति को नहीं खोज पाते, सत्य व्यक्ति को कहाँ खोज पाएंगे? सज्जन व्यक्ति को नहीं खोज पाते हम। दुर्जन व्यक्ति की दुर्जनता ऐसे ढाकता है, ऐसे ढाकता है जैसे सज्जन हो, और सज्जन आपके लिए ऐसा लगेगा जैसे दुर्जन हो। जिसे उधार चाहिए होता है वह देखो कितनी मीठी बातें करता है, कितनी मीठी बातें करता है कि पूरे हिंदुस्तान में इससे बड़ा सज्जन व्यक्ति तो कोई होगा ही नहीं। प्रभावित हो जाते हैं लोग बाग, हम उसकी दुर्जनता को समझ नहीं पाते। सज्जनता को ऐसे व्यक्त करता है वह व्यक्ति। इसलिए सत्य को, जिस व्यक्ति ने सत्य पा लिया ऐसा व्यक्ति खोज पाना दुर्लभ है, उसकी पहचान कर पाना अति दुर्लभ है। कहाँ आचार्य भगवंतों ने लिखना ही पड़ा, कार्तिकेय स्वामी को लिखना ही पड़ गया। बिररा ऋषिरहि तच्चम, बिल्ला जानहि तच्च दो तच्चम, बिवरा भावे तच्चम, बिल्ला धारणा होई। बिररे लोग हैं जो तत्व को सुन पाते हैं। कितनी जनसंख्या है भारत देश की, कितनी है? उसमें जैन कितने हैं? कितने जैन हैं? और जैन है भी तो कितने लोगों के भाव बन जाते हैं भगवान की पूजा करने के लिए। कितने लोगों के भाव आ जाते हैं। मालूम चला कि दिन भर मिथ्यात्व में जाके बैठना पसंद कर लेगा, लेकिन एक जो है परम पिता परमात्मा अरहंत देव की पूजा करने के लिए समय नहीं मिल पाता व्यक्ति को। जिस भीड़ में लोग दौड़ रहे हैं उसी भीड़ में दौड़ने की आकांक्षा होने लगती है। वहाँ कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन उसी दौड़ में दौड़ने की आकांक्षा होने लगती है। जानते हुए भी हम उसी ओर जाते हैं। सत्य का ज्ञान सबको है, लेकिन सत्य की ओर बहुत कम लोग हैं। कई बार हमें पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन हम भी उसके झूठ में शामिल, बस यही दुनिया है, इसी से चलो, इसके अलावा कोई नहीं है। नहीं है। सत्य पहली बार व्यक्ति की आत्मा हमेशा सत्य की ओर जाने के लिए प्रयत्न करती है, लेकिन हम उसको हटा देते हैं, हटा देते हैं। रहने दो, मुझे नहीं सुनना तुम्हारी। मुझे जो दिख रहा है, मुझे जो दिखाई दे रहा है, मैं उसी में चलूँगा, मैं अन्य जगह नहीं चलूँगा। कितने लोग हैं जो भगवान की पूजा कर लेते हैं,
कितने लोग हैं जो स्वाध्याय कर लेते हैं, और सुनने वाले भी इतने लोग बैठे हैं। क्यों यहाँ पे बैठे हो कि नहीं बैठे हो? बैठे हो कि नहीं बैठे हो? ऐसा व्यक्ति हाथ उठाए जो यहाँ पे ना बैठा हो। ऐसा व्यक्ति यहाँ पर हाथ उठा दे जो यहाँ पर ना बैठा हो। नहीं आ रही समझ में? ऐसा व्यक्ति हाथ उठाए जो यहाँ पर ना बैठा हो। सब बैठे हैं। महाराज क्या बात है, आप ऐसी बात करो कि ऐसा व्यक्ति हाथ उठाए जो यहाँ पे ना बैठा हो, और वो ना बैठा हो और वहाँ पे कोई हाथ उठा रहा हो तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? पागलों जैसी बातें लगती है कि यहाँ पर ना बैठा हो, लेकिन एक बात तो बताओ कि क्या यहाँ पर बैठे हो आप? सुनना कितना मुश्किल है। अभी तत्व की बात कर चल रही है कि तत्व को सुनना कितना मुश्किल है, कि जनसंख्या कितनी है, उसमें कितने लोग आ जाते हैं, कितने सुन पाते हैं और कितने सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हो? मालूम चला कि यहाँ पे सुन रहे थे, वहाँ पर सुना रहे थे। देख, किसी के मन में बहू बैठी है, किसी के मन में बेटी बैठी है, किसी के मन में कोई बैठा है, कोई के मन में शत्रु बैठा है, कोई के मन में मित्र बैठा है। सुन रहे हो क्या कि सुना रहे हो? मालूम चला कि सासू जो है बहू से लड़ के आई होगी, उसे सुनना चाहिए था ये प्रवचन, उसे सुनना चाहिए था। वो तो सुन नहीं रही है, लेकिन तू भी जो है बैठे बैठे नहीं सुन रही है। किसके लिए था प्रवचन? उसने आज क्रोध किया है, उसने आज क्रोध किया है। वो क्रोध करके हो सकता है शांत हो गई हो, लेकिन तुमने अपने क्रोध को अभी तक दबा रखा है, उसके प्रति भावनाओं को दबा रखा है। बिररा रुसरही तच्चम, बिररे लोग हैं जो तत्व को सुन पाते हैं, सुन पाते हैं। बिररे रोग है, सत्य को पहचान पाओ इन आँखों से मुश्किल पड़ जाता है कि तुम सत्य को पहचान पाओ। ऐसा व्यक्ति पहचान, अभी हम व्यक्ति की पहचान कर रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति तुम ढूंढ पाओ, बड़ा मुश्किल। और बाय द वे ऐसा व्यक्ति मिल भी जाए, ऐसा व्यक्ति भी मिल गया जिसने सत्य को पा लिया हो, सत्य व्यक्ति को पहचान लिया हो, लेकिन अगर तुम्हें सत्य व्यक्ति भी मिल जाए, पहचान भी हो जाए, तो तुम उसके अनुसार अपना आचरण निर्माण कर सको मुश्किल। ऐसे अज्ञात स्थान पर रह जाता है, ऐसे अज्ञात स्थान पर ले जाता है वह व्यक्ति कि जहाँ बेवान जंगल हो, बेवान जंगल भी दिखाई नहीं देता। अज्ञात स्थान पर ले जा पाना मुश्किल। उसकी बातें तुम्हें हवा की बातें लगने लगती है
ये सब हवा की बातें हैं, उस स्थान पर नहीं जाया जा सकता। हवा की बातें लगने लगती हैं। सत्य को तो पाना है तो प्राण देना होगा। जो प्राण देने के लिए तैयार हो जाता है उसको सत्य निर्मूल मिल जाता है, और जो प्राण देने के तैयार नहीं होता वो जिंदगी भर मूल्य चुकाता रहता है, लेकिन सत्य नहीं मिल पाता, नहीं मिल पाता। पानी की आवश्यकता नहीं है, पानी की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल पानी की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो प्यास की आवश्यकता है। जो प्यासा रह जाता है वह पानी की कीमत समझ सकता है। भूल तो नहीं गए कि रेगिस्तान में जो है वह राजा भटक रहा है, चीख रहा है पानी पानी, अब आवाज भी जो है चीखना बंद हो गया, गला रुंध गया। प्राण सामने अटक रहे हैं, अटक रहे हैं। सुमित भैया जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास एक लोटा पानी है, बस 2 पानी। मैं राजा हूँ, होगा तू राजा, मुझे कोई मतलब नहीं तेरे राजा पने से। बना बैठा रहे तू राजा, अभी मैं राजा हूँ, तू राजा नहीं है, तू भिखारी है। बताओ कि इस एक लोटे पानी की कीमत तुम क्या दोगे, क्या दोगे? आधा राज दे दूंगा, आधा राज। क्या करूंगा मैं आधी राज से? अभी तू जो है प्राण चले जाएंगे, तेरा आधा राज तो क्या, कुछ नहीं बचेगा। स्वयं को छोड़कर सब कुछ पा लेना बहुत महंगा सौदा कर लिया। आज तक हमने स्वयं को छोड़कर सब कुछ पाने की आकांक्षा की, सब कुछ पाने के बावजूद भी स्वयं को छोड़ दिया। क्या पाया तुमने? कुछ नहीं पाया। सब कुछ पाने की आकांक्षा में है, सब कुछ पाने की आकांक्षा में है। सब कुछ पाने की आकांक्षा में तुच्छ हो जाते हैं, कुछ नहीं पा पाते। अभी तो हमारे पास ऑप्शन है। जब तक तुम्हारे पास ऑप्शन है तब तक सत्य नहीं मिल पाएगा। जब तक सीता कह देती कि मेरे पास तो अभी ऑप्शन है, मैं राम के अलावा दूसरा ऑप्शन चुन लूंगी, तो फिर मालूम चला कि आज सीता का नाम नहीं लिया जाता। जब तक तुम्हारे पास धन का ऑप्शन है तब तक जो है तुम्हारे पास सत्य का ऑप्शन नहीं है। जब तक हमारे पास दूसरी चीज खड़ी है तब तक हमारे पास मैं नहीं खड़ा हूँ। मेरे पास मैं खड़ा होना है तो मेरे पास की वस्तु को दूर करना होगा। दूर करना नहीं होगा, दूर होना होगा। करने का राग भी तुम्हें पास ही पहुंचा देता है। जितना हम दूर करना चाहते हैं व्यक्ति को, जितना हम दूर करना चाहते हैं वस्तु को, उतना पास चले जाते हैं।
इसलिए दूर नहीं करना है, दूर होना है, दूर होना है। वस्तु पास में भी पड़ी रहे तो भी दूर हो जाओ। हो सकता है कि पास वाला बहुत दूर हो और बहुत दूर वाला बहुत पास हो। बेटा तुम्हारा अमेरिका में बैठा हो लेकिन तुम उसके पास बैठे हो, और पड़ोसी तुम्हारे पास में बैठा हो और उससे दूर खड़े हो तुम। उससे शत्रुताएं चल रही है, कब दूर हट जाए, कब दूर हट जाए। सत्य को पाने के लिए अंश मन नहीं, पूर्ण अखंड मन बनाओ। जब अखंड मन बन जाता है तब जो हर चीज सहन करने को व्यक्ति तैयार हो जाता है, फिर ऑप्शन नहीं रखता, प्रायश्चित का ऑप्शन नहीं रखता व्यक्ति। फिर जो है मैं पश्चाताप बाद में कर लूँगा नहीं रखेगा। आप देखो आगम ग्रंथों में, किसी भी आगम ग्रंथों में सुमित भैया आपका नाम नहीं आया। आया कि इसने इतना त्याग कर दिया। क्यों अध्यक्ष जी? समंत्र भद्र को ये नहीं दिख रहा था कि ये आगे अध्यक्ष बनेगा। भगवान केवली के भगवान में तुम्हारा नाम नहीं आ रहा था कि इसका नाम ले दूं, लेकिन एक मृगसेन धीवर को रखा गया। किसमें? दया करने में। एक जो है सूकर को रखा गया। किसमें? अभय दान देने में। करोड़ों करोड़ों का दान कर दिया लेकिन कोई ने तुम्हारा नाम नहीं लिया। मां तुम्हारे स्वार्थी लोगों ने टीका लगाने के लिए भले ही नाम ले लिया हो, लेकिन भगवान के ज्ञान में तुम्हारा नाम नहीं आ पाएगा। दान तो कल बताया था ना कि सिकंदर भी देने को तैयार था दान तो। हीरे जवाहरात देने को तैयार था, लेकिन क्या दानी था क्या? आज कई लोग जो है इस बात को दान कहते हैं। किस बात को? कि महाराज मुझे दान देना है, ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे पास परिग्रह आ जाए। पहले मैं पूरा परिग्रह इकट्ठा करूंगा, पाप करने में मेरी हैसियत मजबूत हो जाए, फिर मैं दान करूंगा। ये दान है क्या? दान ये नहीं है कि तुम रिश्वत ले लो, गरीबों को सता दो, फिर कहो कि क्या 100 बिल्ली चूहे खाकर, पता है कि 100 बिल्ली चूहे खाकर अब हज को जाना चाहती है कि अब जो है यात्रा कर आओ, अब यात्रा करने से मेरे पाप मिट जाएंगे। यात्रा करने से पाप नहीं मिटेंगे, पाप करने से, पाप ना करने से जो है तुम्हारे पाप मिटेंगे। पुण्य में उपयोग लगाओ, पाप के उपयोग में मत जाओ, तब तुम्हारे पाप मिटेंगे। क्या उस समय कोई दान देने वाला नहीं था क्या कि सुअर को रख दिया दान देने में, जहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई टीका लगाने नहीं चाह रहा उस सुअर के लिए, कोई मृगसेन धीवर को टीका लगाने नहीं जा रहा है।
नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? तुम्हारे लिए। तुम्हारा काम क्यों नहीं लिया? क्योंकि तुम्हारे पास अभी ऑप्शन है। अगर तुम दान करते हो तो खरबों अरबों खरबों रुपए कमाओगे। जब करोड़ों दान करोगे, जब करोड़ों कमाओगे तब लाखों दान करोगे। जब लाखों कमाओगे तब मात्र हजारों दान करोगे। पहले से ही बना के रखते हैं कि मेरा पाप पहले बना रहे। पाप हमारे पास जो है कैसा है पता? कभी ट्रैक्टर का पहिया देखा आपने? कितना मोटा होता है। पाप है कि एक तरफ जो है आपने ट्रैक्टर में ट्रैक्टर के पहिए को लगा दिया और एक तरफ जो है साइकिल के पहिए को लगा रहे हो। दान कब करते हो? दान की परिभाषा क्या ये है कि तुम पहले बहुत पाप कर लो फिर पुण्य कमा लो? ये नहीं है, ये नहीं है कि मालूम चा कि नहाने जाना है, नहाने जाना है तो क्या करें? पहले कीचड़ में लूट जाएं फिर नहाने जाएंगे। पहले कीचड़ में लिप्त हो जाएं फिर नहा लेंगे। कि जो मल मेरे को धूल मिट्टी में लग गया है उसको छुटाने के लिए नहाते हो। क्यों ऐसा नहाते हो क्या? धन्य है ये भिंडन नगरी, जहाँ पर त्यागी व्रतियों के जन्म होते हैं। इस बात से महान मानना। अभी कौन से पंडित जी थे वो? एक जन बोलो। जवाहरलाल जी। नाम सुना था मैंने, देखा कभी नहीं है उनको। कि नाम सुना था जवाहरलाल जी कि जहाँ पर सिद्धांतों का उद्घोष होता हो, पढ़ाने के लिए जाते हो। तुम किसके लिए जाते हो? यद्यपि गुरु को कोई नहीं पढ़ा सकता, लेकिन फिर भी जो है व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि अक्षर ज्ञान भी कि एक व्यक्ति पढ़ाई करता है संसार के लिए और एक व्यक्ति पढ़ाई करता है आत्म कल्याण के लिए। करोड़ों करोड़ों रुपए लुटा रहे हो मात किसके लिए? संस्कार आ रहे हैं। संस्कृति मिट्टी चली जा रही है तुम्हारे संस्कारों के पीछे। संस्कार तो वह होते हैं जो जैन धर्म को आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाए। वो संस्कार होते हैं और जिसके संस्कार होते हैं उनके घर संतान जन्म लेती है, लड़के जन्म नहीं लेते। क्यों माताओं, आपके यहाँ पे लड़के लड़की है कि संतान है? कौन है? सुमिति लाल जी, क्या नाम है आपका? आपके नाम है सुमिति लाल जी। तो ये कौन है पीछे वाले? अच्छा, 5 सुमति लाल है। तो अच्छा 5-6 साल चल जाते हैं, ठीक है। 24 तीर्थंकर में एक ही सुमिति नाथ हुए, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सुमिति लाल जी है। तो सुमित भैया ये तो बताओ, क्या पूछ रहे थे? कि आपके घर में संतान जन्म दिया है कि लड़के जन्म लिए हैं? कौन है? अब संतान तो बोलना ही पड़ेगा।
लड़के कौन कहते हैं? जो लड़े झगड़ के सब धन संपत्ति अपने बस में कर ले, वो समझ लो लड़का है। और जो अपने पैरों पर कि मुझे पिताजी आप तो पूरा दान कर दो, टेंशन मत करो, मैं हूं ना समर्थ। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पूत कपूत है तो तुम कितना भी धन संचय कर लेना, वो सब जो है व्यसनों में मिटा देगा। 10 पीढ़ी के लिए कमा के रखना, लेकिन एक पीढ़ी चल जाए तुम्हारी बहुत मुश्किल है। ना मानो तो देख लो कि जिनके घर हाथी झूमते थे, जिनके घर घोड़े घूमते थे, अब घोड़े हाथी तो नहीं झूमते हैं, गाड़ियां घूमती है। वे भी लोग जो है सबके दिन एक से नहीं होते। एक बार छतरपुर में आचार्य भगवान हम लोग सभी जो है डेरा पहाड़ी पर शुद्धि करने के लिए जा रहे थे। वहां पर देखा क्या गया कि वहाँ के लोग कहने लगे, महाराज इसको जानते हो, एक व्यक्ति जो है भीख मांग रहा था एक महल के नीचे, दुकानें थीं, भीख मांग रहा था कि एक कप चाय दे दो। क्या करें बेचारे, चाय ही पिएंगे, दूध नहीं पी सकते। जहाँ शुद्ध दूध बहता हो वहाँ पर चाय की आकांक्षा करने लगे। अब क्या करें, लेके चले गए बे दूध तो जो है अंग्रेज लोग लेके चले गए। अब बेचारों के पास चाय ही बची है। चाय मांग रहा था कि एक घूंट चाय दे दो। तो वो लोग क्या कहने लगे जो साथ में जा रहे थे, महाराज इसे जानते हो, ये कौन है? ये इस महल का मालिक था कभी, इसके परदादा लोग। आज ये व्यक्ति जो है यहाँ पर देखो तो चाय मांग रहा है। पाप करने की आकांक्षा हो कर लेना, क्योंकि मना तो कर नहीं सकते। लेकिन एक बार जो है धन्य कुमार का चरित्र जरूर पढ़ लेना, पुण्य पाप की व्याख्या जो है एक बार जो है धन्य कुमार का चरित्र पढ़ लेना। हम कह देते हैं कि महाराज मिथ्यात्व को नमस्कार करना हो कर लेना, लेकिन एक बार यशोधर का चरित्र पढ़ लेना, पढ़ लेना। तुम एक बार मिथ्यात्व की पुष्टि करने में कितना पाप का बंध होता है। आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट किया है कि एक बार मिथ्यात्व को नमस्कार करने में, 1,00,000 वेश्याओं के सेवन करने में जो पाप का बंध होता है, वह पाप का बंध एक बार मिथ्यात्व के सेवन करने में हो जाता है। सत्य है कि गलत है? सत्य है कि गलत है? महाराज जी आपके सामने बैठे हैं इसलिए बोल देते हैं कि सत्य है, लेकिन हमें तो नहीं लगता। क्या किसी के सामने एक बार सर झुका दो तो इतना बड़ा पाप का बंध होगा क्या? होगा क्या?
सब हवा की बातें हैं महाराज, सब कहने की बातें हैं। मात लिख दिया है तो अब तुम भी गुड़गुड़ाने लगे। ऐसे कोई पाप का बंद होता है क्या? ऐसे पाप का बंद होता है क्या? क्यों होगा कि नहीं होगा? तर्क के साथ घटित करके दिखाएं कि पाप का बंद होगा कि नहीं होगा। एक बात बताओ सुमित भैया, दोनों सुमित भैया, कि आपका बेटा जो है शराब पीता है, पीता नहीं है लेकिन पीता है, सप्त व्यसनी है। और तुम्हारे वो सुमति भैया है ना, वो कौन से हैं? चश्मा वाले, दोनों ही चश्मा वाले हैं। तो वो जो है सप्त व्यसनी है, कोई उसका दुश्मन बनेगा क्या? आप हमारे पास आए, पड़ोसी को पास में लेके गए कि मेरा बेटा बिगड़ गया, वह सप्त व्यसन करता है, लेकिन क्या उसका कोई दुश्मन बनेगा क्या? अगर तुम्हें समझाया भी जाएगा तो क्या समझाएगा कि भाई समझा दो बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वो बेटा बोल देता कि मैं तो भाई करता हूँ, मैं छोड़ नहीं सकता, मेरी आदत पड़ गई है, मैं छोड़ नहीं सकता। लेकिन कोई तुम्हारा दुश्मन बनेगा क्या? मेरी मर्जी, मैं पीऊँ तो आप क्या बोलोगे? ठीक है भाई, अब हमने समझा दिया, अब वो जाने, उसका काम जाने। लेकिन एक बात बताओ कि तुम्हारा बेटा कोई सप्त व्यसन नहीं करता है, नहीं करता है कोई सप्त व्यसन, कोई ऐब नहीं है गलत, लेकिन उसने जो है प्रधानमंत्री के बारे में गलत लिख दिया कि वो तो शराबी है, वो तो जुआरी है, वो तो ऐसा करता है। अब बताओ पूरा देश का देश तुम्हारा दुश्मन बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे कोई व्यसन तो करता नहीं, कोई इसी से कुछ करता तो है नहीं, फिर क्यों दुश्मन देश बनेगा? और यहाँ तक कि विदेशी लोग भी तुम्हारे लिए जो है गलत कहेंगे कि नहीं कहेंगे कि उस व्यक्ति को उस देश में रहने का हक क्या है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री की जो है सम्मान नहीं रख सकता। बताओ दुश्मनी होगी कि नहीं होगी? ऐसे ही महापुरुषों के बारे में जो अनर्गल प्रलाप करते हैं, केवली को कमराहारी बोलते हैं और स्त्री मुक्ति केवली भुक्ति का प्रचार करते हैं, और उनका तुम अगर समर्थन करते हो तो बताओ कर्म का बंध कैसा होगा? सप्त व्यसन में दोष है, लेकिन उतना दोष नहीं है जितना एक जो है विपरीत तुमने बना दिया किसी को। जैसा महापुरुषों का स्वरूप नहीं था वैसा तुमने स्वरूप बना दिया। अब बताओ, और उस स्वरूप को तुम बढ़िया गुणगान करके गा रहे हैं सब, हिंसा के नाम पर धर्म कह के और प्रचार हो रहा है। भोगों की वृत्ति करे जाए, भोग करो, कोई टेंशन नहीं है। ये हमारी समस्या है कि हम भोगों को जो है नहीं अपने आप को कंट्रोल में कर पा रहे हो, तो सदा संतोष व्रत का पालन कर लो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन भोगों के नाम पर धर्म का प्रचार कर दो। और भोग बना दो सबको। बताओ दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? अब बताओ कि 1 लाख वेश्याओं के सेवन करने में वो पाप का बंध होगा कि नहीं होगा?
होगा कि नहीं होगा? कई लोग कहने लगते हैं कि ऐसा भी कोई होता है। सरलता तो दिखा रही है, सरलता नहीं है, कठिनता है। विनय मिथ्यात है, विनय मिथ्यात है कि हर किसी की विनय करना ये भी मिथ्यात है। क्या अहंकारी बन जाऊं? अहंकारी नहीं बना रहा हूं, लेकिन अहंकारी हो तुम कि विनय मिथ्यात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। विनय कौन की जाती है, कैसी की जाती है, ये तो बताओ। डॉक्टर क्या मरीज की विनय करेगा क्या? कि डॉक्टर दवाई खाएगा कि मरीज को दवाई देगा? अब तुम बोलो कि डॉक्टर जो है, पुलिस वाला, कलेक्टर साहब जो है, और किसके डाकुओं की विनय करे कि भाई सरल स्वभावी है हम तो हर जगह जाते हैं, गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास। हमें कोई मतलब नहीं निर्णय करने से। एक डॉक्टर का निर्णय करके करोगे तुम कि वह डॉक्टर जो है किस प्रकार का है। अगर कोई बीमारी हो गई है तो किसी भी डॉक्टर के पास चले जाते हो क्या? और डॉक्टर के पास जाते हो कि मरीज के पास जाते हो? इसलिए विनय मिथ्यात है। सत्य व्यक्ति को खोज पाना मुश्किल है। सत्य व्यक्ति मिल भी जाए तो आपका हृदय उसे स्वीकार कर पाए, ये भी बड़ा मुश्किल है। वो ऐसे अज्ञात स्थान पर ले जाता है जहाँ पर तुम्हारी जड़ें उखड़ने लगती हैं, तुम्हारे अनादि के संस्कार जो है मिटने लगते हैं। कुसंस्कार उस जगह से उखड़ने लगता है, और जिसको हमने पाला हो, पोसा हो अनादि के मिथ्यात को, और वो अगर उस पर चोट लगने लगे तो फिर मुश्किल हो जाता है छोड़ पाना। क्या बोल रहे हैं इस गाथा में कि ध्यान भाग्यहीन मनुष्य है जो रत्नों को पाकर के भी वही गोरख धंधों में लग जाते हैं। भाग्यहीन। योगी की व्याख्या करें कि ध्यान में स्थित योगी यदि निश्चय से अपने महात्मा का अनुभव नहीं करता, जो करने आए थे वो कार्य नहीं किया जा रहा है, तो बेचारा भाग्यहीन हो गया। भाग्यहीन हो गया, कोई काम का नहीं बचा। पूरा समुद्र पार कर लिया। ओम, चलो कोई बात नहीं। ओम नमः, इससे को बंद कर दो। कि समुद्र पार कर लिया, पूरा समुद्र पार कर लिया, और जैसे समुद्र पार किया और गोसपाद में आके डूब के मर गए। घर गृहस्थी को छोड़ दिया, परिवार का राग छोड़ के आ गए। माँ ने समझाया बेटा मत जा, लेकिन मुझे आत्म कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है, ऐसा कह के आए। और मालूम चला कि भक्तों के राग के गोसपाद में आके डूब के मर गए। गोसपाद समझते हो? कि समुद्र पार कर लिया, और समुद्र गोसपाद होता है कि गाय होती ना, जब पानी बरसता है तो पहले कच्ची मिट्टी होती थी रोड, तो उसमें पैर बन जाते थे, और पैर बन जाते तो गर्मियों में वह जो है वह सूख जाता, थोड़ा पानी बचा रहता है।
तो उसको कहते हैं गोस्पाद। तो संसार का पूरा समुद्र पार करा और मालूम चला कि गोस्पाद में आके पैर फिसल गया और मरण को प्राप्त हो गए। ऐसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं करता और मात्र जो है ये बनवाना है, वो बनवाना है, ये संस्था बनवाओ, वो संस्था बनवाओ, ये ग्रुप बनवाओ, वो ग्रुप बनवाओ, ये इस ग्रुप का कल्याण होगा, उस ग्रुप का कल्याण होगा, ये मेरे नाम की धर्मशाला होना चाहिए, ये मेरे नाम का मंदिर होना चाहिए। मालूम चला कि पूरा समुद्र पार कर लिया और ख्याति राप के गोस्पाद में आके डूब के मर गए। हम नहीं बोल रहे हैं ऐसा आचार्य भगवान बोल रहे हैं। नहीं तो बोलो कि महाराज आप ऐसा बोलते हो कि भाग्यहीन मनुष्य रत्न की सभांति हो गया वो, कि रत्न को प्राप्त ना कर सका। इस प्रकार से यहाँ पे बताया। अगली गाथा को अपन पुनः देखेंगे। बोले आदिनाथ भगवान की